बीवी बच्चे शादी हो गई, क्योंकि पहले जवान थे, उसके बाद शादियाँ हुई, बच्चे आ गए, बीवी आ गई। जैसे ही उनके साथ वो परिवार बढ़ता चला गया, तो वो संघर्ष का वो जो रास्ता था वो कमज़ोर पड़ता चला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जब परिवार आता है तो जिम्मेवारियाँ आती हैं, जिम्मेवारियाँ आती हैं तो कंधों पे बोझ आता है। मैं बहुत अच्छी तरह भली भांति जानता हूँ इस मामले को, क्योंकि मजदूर की क्या दिशा और क्या दशा और क्या दुर्दशा होती है, और किस प्रकार से राजनीति रणनीतियाँ बनाकर उस मजदूर को निकाला जाता है और फिर उसी को आरोपी बनाया जाता है। इसी वजह से वो मजदूर बेचारा वहाँ से स्वतंत्र नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो गुलामी ही मंजूर कर लेता है और सारा जीवन उसी में व्यतीत करना पसंद करता है। लेकिन अब जैसे आप आगे आए हैं, आपने एक यूनियन तैयार की, आपने सभी होटलों के मजदूरों को एक करने की ठानी और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े। अब इससे आपकी शाखाएं मजबूत होंगी। और जैसे मीडिया की आपने बात की, अब पत्रकार अगर आपके साथ आ गया है तो ये सूचना जन जन तक पहुंचेगी और लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जब लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें जो सरकार द्वारा जो चीज़ें मिलनी चाहिए और जिन चीज़ों की हमारी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो हम उसके लिए इनकलाब का नारा लगा सकते हैं। जब वो मजबूत हो जाएंगे तब वो अपने आप इतने पारंगत हो जाएंगे, इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि वो अपने परिवार का बोझ उठा सकते हैं, आपका बोझ उठा सकते हैं, समाज का बोझ उठा सकते हैं, साथ ही वो जिसके साथ काम कर रहे हैं उसका भी बोझ उठा सकते हैं। ये जो आपने कहा ये दुरुस्त बात है। उसके लिए हमें, इसीलिए हम लोग जो आज की डेट में जो समय के हिसाब से जो आज हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने आपसे आज बैठकर बात की है, ताकि हम इसको कैसे और मजबूत करें। मीडिया से हमें क्या रास्ता, क्या हमें मिलना चाहिए वो मिले, ताकि लोगों तक हमारी जो मजदूर वर्ग हैं, जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको ये लगे भाई आज हमारी मेरी बात को एक मीडिया द्वारा अगर यूनियन नहीं पहुंचा पा रही, तो मीडिया उस संस्थान जो है वो हर डोर टू डोर उस बात को पहुंचा दे, जन जन तक पहुंचेगा, सरकार के पास पहुंचेगा, सरकार भी कुछ कार्रवाई उसमें कर सकती है। जन जन तक पहुंचेगा तो जन जन जागरूक होगा। जागरूक होना बहुत बड़ी बात होती है। जब किसी चीज के बारे में हम जागरूक हो जाते हैं तो उस चीज का, उसके ऊपर जो उत्पीड़न होता है, प्रताड़न होता है, वो सब बंद हो जाता है और अपने काम में सक्सेस होने लग जाता है। इसीलिए जो है ना आज की डेट में जो मैं इंटरनल देख रहा हूँ, मैंने ये देखा जैन के अंदर एक्साइज वाले आते हैं, एक्साइज वाले आते हैं, वो वहाँ बैठकर दारू पीते हैं, उसके बाद वहाँ एंजॉय करते हैं, और वहाँ जो हमारी मैनेजमेंट की वीकनेस होती है, जब हम उससे उसकी बात करता है कोई भी वर्कर, उसको फिर क्या करते हैं, उसी का आधार बनाकर उसको निकाल देते हैं। भाई आपने ये जैन में हमारे यहाँ केस हुआ, हम उससे जो अधिकारी है उसी को हम एक बार हाईलाइट करना चाहते हैं। वो अधिकारी ने वहाँ आया, आज तक वो ड्यूटी पर है, वो क्या कर रहा है, जब उसने वहाँ आया तो उसका चालान क्यों नहीं किया, चालान किया तो चालान नंबर क्या है, चालान किया तो फिर ये चार्ज कैसे लगाया। तो ये इसी तरह की चीज़ें अभी भूमिका उनके अंदर बनी होती है। हाँ, उनका HR डिपार्टमेंट अपनी एक भूमिका तैयार करके रखता है। जैसा कि मैंने पिछली बार स्टेज पर आपकी पर कहा था कि मालिक जो मजदूर को, मैनेजर को रखता है, वो पहले ही पुख्ता कर लेता है, तुम्हें केवल अपना होटल चलाना और कुछ नहीं करना है। साम दाम दंड भेद, यहाँ धर्म की पूजा नहीं होती है, यहाँ अधर्म की पूजा नहीं होती है, हमें मतलब अपने होटल से हम होटल चलाएंगे। उसमें जो भी उसके बाद जब जहाँ से डिपार्टमेंट शुरू हो जाता है, मैनेजर जब अपने नीचे जो लोगों को रखना शुरू करता है और उनको पोस्ट बांटता रहता है, तो उनसे भी यही शर्तें लागू होती चली जाती है। और जब उनसे शर्तें लागू होती चली जाती है तो जाहिर सी बात है, गुलाम तो मैनेजर भी हो गया, सुपरवाइजर भी हो गया, अन्य HR डिपार्टमेंट भी हो गया। अब बाकी के मजदूरों की तो फिर भी साथी क्या है। अभी हमारे नारंग के साथी बैठे हुए हैं, वहाँ भी क्या है, वहाँ जो मजदूर जो पहले काम करते थे, जहाँ 10-10 मजदूर काम करते थे, वहाँ छटनी करके वो 4-4 मजदूरों से काम कराया जाता है। जब आदमी 4 मजदूर से करेगा तो काम में कमियां भी होंगी। जब 10 मजदूर का काम 4 आदमी करेंगे तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, कमी पूरी रहेगी।
कमियां रहेगी, वर्कलोड बढ़ जाता है। कमियां रहेगी, वर्कलोड बढ़ेगा। वर्कलोड बढ़ जाता है। तो काम करने में उसकी कंप्लेंट करते हैं। वो फिर जब कंप्लेंट होती है तो वो सोचते हैं भाई ये काम चोर है। पुराने मजदूर की जगह एक तो 4 छटरी करके 10 आदमियों का काम कर रहा है, फिर उसके ऊपर उनके प्रति उनका लगाव अब आप ये बताइए कि इनको मजबूती देने के लिए आपकी क्या क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार से आप इन्हें मजबूत कर रहे हैं? हमारी योजना ये है, इसीलिए हम आपसे ये जुड़ना, जो हम आपसे जुड़ रहे हैं, हमारा मकसद जो है, जो डिपार्टमेंट, जो उस सर्कल में डिपार्टमेंट आते हैं, चाहे वो एयर इंडिया है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट है, सबों को हमने ये मैसेज देना है भाई आपकी ये जो फ्लाइट है, फ्लाइट कैटरिंग है, तो वहाँ एयर इंडिया जुड़ी हुई है, जितनी भी एजेंसियाँ जुड़ी हैं, तो हम उन सबको एक इंटीमेशन दें भाई ये तुम्हारे यहाँ ये हो रहा है, इनकी सर्विस आपको प्योर मतलब नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट मजदूर के ऊपर अत्याचार कर रही है। जहाँ 600 लोग थे वहाँ 200 से काम करा रही है और आउटसोर्स से करा रही है, जो क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। तो जब हम मैनेजमेंट की कमजोरी को उजागर करेगा। डायरेक्ट वहाँ भेजेंगे, जो उनके साथ कंसर्न इनकम सोर्स है, तो वो मजबूर होगा, वो हमारी बात से बात बुलाएगा या करेगा, नहीं तो वो बात ही नहीं करेगा। जो मैंने ये देखा है उनकी कमजोरियों से, जहाँ से आदमी को इनकम ऑफ सोर्स होती है, अगर उस पर अटैक होता है तो बात करता है। उसका बिजनेस सुनेगा, वो कहेगा यार ये तो मेरा बिजनेस लॉस हो रहा है, इनसे कंप्रोमाइज करो और बात करो, जब तक मैनेजमेंट करता ही नहीं। जब कंप्रोमाइज करने की बात सामने आएगी तो क्या करेंगे? उस समय हमारा एजेंडा क्या है, जो हमारी चार्ट आउट डिमांड है, जो हमारी फैसिलिटी उसने विड्रॉ कर ली है, उसको विड्रॉ कर इम्प्लीमेंट कराएंगे। अब मान लिया वहाँ जो उनको कई चीज़ें हैं, जो सेटलमेंट है हर 3 साल में होता है, वो आज 6 साल हो गए नहीं हो रहा। जो वहाँ परमानेंट एम्प्लॉई है उसकी जगह वो उन्होंने ठेके एम्प्लॉय किया हुआ है, पहले भी जो स्ट्रेंथ थी उसको पूरा करो। ठेकेवाल को जितने भी, हम उनको निकालने की बात नहीं कर रहे, हम उनको बोल रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर दो, उनको करो, परमानेंट वैकेंसी पे रखो। तो ये चीजें जो हम बात करेंगे, जब भी करेंगे जब उनको फाइनेंशियली कहीं अटैच हो, क्योंकि क्या होता है, जब तक हमारे सेटलमेंट भी नहीं होते, जब तक उनके ऊपर उनकी वो नुकसान या कहीं पहुंचाने वाली शक्ति हमारे पास नहीं होती। बड़े बड़े मैंने देखे लड़ाई लड़ी है, जहाँ उन्होंने फाइनेंशियल अटैक हुआ तो आपके साथ टेबल पे आ जाते, नहीं तो बात नहीं। अब मान लिया उनका बिजनेस हमने कंट्रोल कर दिया, वहाँ स्ट्राइक कर दी तो काम रुका तो बिजनेस रुका। अब वो हमारे पास पावर नहीं है जो हम काम रोकें, तो हम वो तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जो एजेंसियाँ उनके साथ जुड़ी हुई हैं उनको हम अपनी प्रॉब्लम को उजागर करें, भाई यहाँ की क्वालिटी है वो ख़राब है क्योंकि ये आउटसोर्स करते हैं, कमियाँ तो करेंगे ना, चाहे जो जैसे वो झूठ बोलते हैं हम भी झूठ बोलेंगे, कुछ मसाले लगा के। वो एक ही रास्ता है मसाले लगाने का, वो ये। बाकी हमारी बात चिट्ठी लिखेंगे उससे तो बात नहीं आएगी, जब पेपर में जाएगा, जब वो जाएगा कहीं निकलेगा, न्यूज में जाएगा। अब मान लिया एक चैनल है वो हर एक आदमी तो देखता नहीं, कोई चैनल है जो हर एक आदमी देखता है, कुछ चैनल है वो हर एक आदमी नहीं देखता, तो उसका क्या रूपरेखा होगी वो हमें पता होगी। वही समझे नहीं, हम अगर ये चैनल डालते हैं तो ये डालने के बाद ये कहाँ जाए। सर इसमें आपको जो आपके क्लाइंट है, जितने लोग भी आपके साथ जुड़े, ये तो वहाँ तो जाएगा, आप मेन उन्हीं को जागरूक करना है, क्योंकि वो आपके साथ खुलकर आए। जब तक वो खुलकर नहीं आएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। भाई अगर हम डर रहे हैं जुड़े तो डर के, अब वो ठीक है आपकी मीटिंग हो गई वहाँ पे, वो कोशिश ये करेंगे कि हाँ भाई ठीक है मैं पीछे से सपोर्ट नहीं, लेकिन फ्रंट में नहीं आती। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उनके पास तो चलो हमारा चला गया जी, वो तो हम क्योंकि व्हाट्सएप पे घुरेंगे तो वो चला जाता है हमारा, सर, वो काम भी जैसे मतलब मेरा ये कहना है, अगर हम उस चीज़ को, अब जैसे एयर इंडिया में कहीं उसकी मतलब जहाँ वो कर रहा है तो उसके पास हम कैसे भेजें उसको। जब आप व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ऑनलाइन किसी भी सोशल साइट के जरिए अपने लोगों तक खबर पहुंचाएं, चाहे होटल के ओनर को पहुंचाएं, चाहे किसी भी बड़े प्रधानमंत्री को पहुंचाएं, आपकी खबर का कोई असर नहीं होगा। पहला वजह
क्योंकि वो कोई प्लेटफार्म नहीं है जो आपकी सुने। जिस तरह कोर्ट होती है, थाना होता है, डीसीपी का अपना ऑफिस होता है, न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, वैसे ही दिया है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। उसका नाम इसीलिए दिया है कि जब वो बताएगा तभी मानेंगे कि ये गलत हो रहा है। तो मैंने वही कहा ना, हम इस चीज को जो आपके द्वारा आएगा, मतलब आपके द्वारा चैनल द्वारा हमारे पास आया, तो उसको हम वहां तक कैसे पहुंचाए वो रास्ता आपने हमें बताना। वो हम बता देंगे और बता भी देंगे और साथ पहुंचा भी देंगे। हाँ। आप देखिए, ठीक है ना? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें हमारी नॉलेज में नहीं होती, आपकी नॉलेज में होती है। जो परेशान है, पीड़ित है, प्रताड़ित हुआ है व्यक्ति, उसको तो मालूम है उसके घर में क्या रखा है। हाँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ। अगर मैं आपके ऑफिस में आया हूँ और 10 दिन काम करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे मालूम है ना कि कौन सी फाइल कहाँ रखी है। वो व्यक्ति बताएगा ना उस रास्ते को कि मेरा मालिक 7 माले पे बैठा है या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउंड फ्लोर पे बैठा है। उस आधार पर वहां तक पहुंच जाएगी। मेरा हमारा खाली सिंपल यही है, ये हमारे जो हमारा आपके चैनल से, जैसे हमने आपका चैनल डाला, ठीक है, अभी क्या है, ये GNN जी। अगर GNN डालते हैं तो उसके ऊपर पहले हम क्या डालें ताकि वो आपका ही चैनल आए। GNN डाले और भी है, मैंने GNN डालूंगा तो पाकिस्तान बन जाता है। वो कई सारे और भी है। मैंने लोगों से पूछा, मुझे नहीं मालूम था। मैंने कहा यार, मैंने वहाँ बोला, मैंने कहा यार हम तो GNL की न्यूज में, वो कहता है यार मैंने डाला, अब मैंने कहा उसके अंदर हो सकता है और कुछ भी डालना पड़ता हो। अब यूट्यूब में जैसे डालते हैं ना, GNN न्यूज इंडिया डाले, हाँ। GNN न्यूज एजेंसी डाले, हाँ आ जाएगा। हाँ, अब ये सारी चीज़ें क्या है, हम अपनी उसमें ना, तो अगर डालेंगे तो अब एजेंसी आ गया तो हमारा क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। उसके बाद आगे आगे हमें जो जो हमें कमियां होंगी वो दूर होंगी। बिल्कुल। अब उसके अंदर हम आगे आगे एकदम, तो आज कोई बैठ के, तो वो हमारा तो ये था आज मीटिंग करने का मकसद बैठने का, और एक तो बहुत टाइम हो गया जुड़े, अभी पीछे हमने 2-3 मीटिंगें भी की। हम जब मीटिंग करते हैं तो जैसे जोश होता है ना, गरम कर दो किसी को, ठीक है, आग लगाई नीचे, सेक लगा थोड़ी देर, और वो वहाँ से हटा दिया सेक, वो ठंडे हो गए। और बाकी आपके वेबसाइट के जरिए भी हाँ आपका जो है काम अच्छा आसान रहेगा। हाँ हाँ क्योंकि जब आपकी वेबसाइट बनेगी तो लोगों की नज़रों में रहेगी। हाँ हाँ लोगों की नज़रों में रहेगी, जो चाहेगा वो उसको हाँ, वो भी देखने लेगा। अब आजकल तो अब टाटा को अगर कोई डालना भी है किसी, वो आजकल वो कौन सा होता है जिसमें हर एक के पास चला जाता है, व्हाट्सएप नहीं यार, उसको जो आपका ट्विटर हैंडल इंस्टा पे, है, तो ट्विटर है। हैंडल पे डाल दो, खटाक पहुंचता है, हर एक का ट्विटर हैंडल है, मैंने ये देखा। देखिए सुनिए शर्मा जी, आप जिन कामों में लगे हुए हैं आप उसमें अपनी शाखाएं बढ़ाएं, आप इन चक्करों में ना पड़ें। नहीं मैं तो ये नहीं, मैं तो मुझे जानकारी, तो इन्फॉर्मेशन मैं तो जानकारी दे रहा हूँ। जिस दिन आप ट्विटर के और इंस्टा के चक्कर में पड़ गए तो कैसे भला करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कहने का मतलब है वो आज मैं ये वो सारी चीजें हम लोगों पर छोड़ दीजिए। हाँ, वही तो आप मैं ये कह जो रहा हूँ। अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं, आपने एडवोकेट डिपार्टमेंट रखा है ना जी, आप मीडिया डिपार्टमेंट बना रहे हैं ना जी, तो मजदूरों के लिए जो आप तंबू लगा रहे हैं उसमें अपने बब्बू का मजबूती से ध्यान रखें। हाँ ठीक है। अब उसमें ये है आज की अब हम समझ गए हैं, मतलब ये काम आपने बंद कर दो भाई मोबाइल, आपको गाइडलाइन दे रहे हैं। वीडियो गलती की उसमें सब बेकार कर दिया।